वागड़ रवेर मेवाड़ में राजनीति करनो यो एक कंपल्शन बन गयो क्योंकि वटे अबे राजनीति नहीं कर सका। वटे एक पार्टी फुल हावी है, कंप्लीटली हावी है। जब एक बेटी आगे बढ़ती है ना तब उसे कोई सपोर्ट नहीं करता है। सब कहते हैं कि कर नहीं पाएगी। जो पहले मेरा फील्ड था, जो कि हम एक्टिंग मॉडलिंग इंडस्ट्री की बात करें, तो वहाँ तक का जो मैंने सपना देखा था, उस सपने में मैंने कई उपलब्धियाँ पाई, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल दौर रहा था। आदिवासी शेरनी का जो ये टैग है जी, ये कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ तक ले जाएंगे? आपके आसपास उस तरह की नेगेटिव बातें भी हो रही होंगी कि यहाँ तक पहुँचने में आप कैसे पहुँची हैं, किस रास्ते से पहुँची हैं, उन सब चीज़ों से कैसे डील करते हैं? यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हों या कानून के अधिकारी हों, वो आम जनता के लिए बिल्कुल ऐसे बन गए जैसे कि उनके लिए हैवान। पीएम नरेंद्र मोदी चाय वाले, ये सिर्फ उनका टैग है। रेल बेच दी, रेल बेच दी, सब कुछ बेच बाज के नरेंद्र मोदी जी नचनिया बन गए। ये अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट जो गुट चलता है, उस पर आपका क्या टेक है? मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी, नो कमेंट्स। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। राजस्थान रे महीने जो युवा कांग्रेस है और जो प्रदेशाध्यक्ष है वो चेहरो अबे जो है जल्द नयो हामे आवा वालो है। युवा जो जनरेशन है, जो यूथ है, वनारो प्रतिनिधित्व कांग्रेस री तरफ कौन करेगा यो अबे तय होगा। लेकिन जो लिस्ट है नामांकन री, परफॉर्मर्स री, वे अबे आ चुकी है। और मेवाड़ रे बातें यहाँ काफ़ी गौरव री बात है, मेवाड़ वागड़ रे बातें, कि जो डॉक्टर दिव्यानी कटारा है, जो अबार रिसेंट टाइम्स में आप देखोगे कि काफ़ी लाइमलाइट में रही है। और ये इंटरव्यू में अगर आपने कटा लागे कि दिव्यानी जी के प्रति मारो कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, तो मैं आप लोगों ने यो पहले ही बता दूं कि जब भी कोई महिला तरक्की करे है तो मैंने एक पर्सनल खुशी जो है वावे है। और उरे आधार पर ही जो है मैं ये इंटरव्यू कर रही हाँ। इंटरव्यू में मैंने यह चीज़ भी मैं लोग जानने वाला कोशिश करेंगे कि जो महिला जब आगे बढ़े है तो वनाने मेहनत तो करनी है, लेकिन एक और चीज़ जो वनाने प्रिपेयर करनी पड़े वह यह है कि वनाने लोगों ने यो भी जवाब देना पड़ेगा कि वेटे तक पहुंची किस तरह। और इसके अलावा मैं लोग ये भी जानेंगे कि कांग्रेस युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष री जो चुनाव री प्रक्रिया है वह की तरह वे है, कतरी पारदर्शी है, कतरो ज़रूरी है राजनीति रे महीने बैकग्राउंड सपोर्ट वेनो, और भी जो 360 डिग्री चीज़ा ये महीने आएगा वह आप आगे देखोगा। जितने भी दर्शक है वनन सबने राम राम नमस्कार। मैं हूँ किंजल और आप देख रहे हो जल को मेवाड़। आप लारे मेवाड़ री शेरनी जो अबार एक टाइटल आप रे बातें चाल रहे हो है, डॉक्टर दिव्यानी कटारा मौजूद है, वागड़ू हैं लेकिन मेवाड़ में राजनीति कर रही है। यो भी अपने आप में एक काफ़ी बढ़िया सवाल है जिसके बारे में भी आप जो है आगे डिस्कस करवा वाला। आप माने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और बहुत मुश्किल हुआ आप टाइम मिली हो माने। धन्यवाद किंजल जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के साथ में आज इंटरव्यू कर रही हूँ जी। पहलो सवाल ही जो है मैं अटून शुरू करूँगा। पहलो सवाल ही वही है कि वागड़ आप बिलोंग करो हो, और वागड़ की जो राजनीति है बार समय पे सब जान रहे हैं कैसी है। और उसके बाद आप मेवाड़ चुनियो है, आपने कर्म भूमि रे बातें उदयपुर ग्रामीण खास तौर पर अगर देखो, और अबे आप युवा कांग्रेस में जो है प्रदेशाध्यक्ष जो नामांकन भी जो है वो भर दियो, रील्स वगैरह भी मैं लोग देख लिए। वागड़ रवेर मेवाड़ में राजनीति करनो यो एक कंपल्शन बन गयो क्योंकि वटे अबे राजनीति नहीं कर सका। वटे एक पार्टी फुल हावी है, कंप्लीटली हावी है, या आपने लगे कि नहीं मेवाड़ ने आपरी जरूरत थी? नहीं, बात ऐसे नहीं है, क्योंकि देखिए वागड़ मेरी जन्मभूमि है और जन्मभूमि हमारे लिए सबसे ज़्यादा सर्वोपरि होती है। परंतु कहीं ना कहीं मैं बचपन से यहीं पे पली बड़ी हूँ, तो मुझे लगता है कि जन्मभूमि से जो मेरा आधार बना है वही मेरी कर्मभूमि को मजबूत बनाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कर्मभूमि जो कि मेरे उदयपुर है, मेवाड़ है, और यहीं पे कुछ हम ऐसा कुछ नया कर पाएंगे जहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी ऐसी महिलाएं आगे चलकर आई है, मेवाड़ से बड़े बड़े नाम चलकर आए हैं। तो हमें लगता है कि कर्मभूमि के आधार पर हम कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करेंगे राजस्थान का। कुछ एक दो नाम जिनको आप बताना चाहें, जिनसे इंस्पायर होती हैं, मेवाड़ के हों खास तौर पर? मेवाड़ में कई ऐसे बड़े नाम रहे हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि अगर हम हमारे पूर्वजों की विशेष करके आदिवासियों की बात करें, हमारे यहाँ पे मेवाड़ में राणा पुंजा जी भील थे, जिन्होंने मेवाड़ की जब लड़ाई हुई थी महाराणा प्रताप जी के साथ में समर्थन दिया था भीलों ने, हमने उसके ऊपर लड़ाई लड़ी थी और वो इतिहास में आज भी दर्ज है। वो इतिहास की कहानियाँ सभी लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। महिलाओं की बात करें तो रानी पद्मावती का जो इतना बड़ा योगदान रहा है वो हमसे कहीं छुपा नहीं है। साथ के साथ में हाडी रानी जी का जो योगदान रहा है वो भी हमसे कहीं छुपा नहीं है। जी, अभी प्रदेशाध्यक्ष का जो चुनाव है युवा कांग्रेस में, उस पर आपका पूरा ध्यान है, नामांकन आप भर चुकी है। क्या लगता है आपको, एक फीमेल कैंडिडेट आप हैं, यही अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, कैसा चुनाव की प्रक्रिया रहती है युवा कांग्रेस में? कि क्या वाकई ज़रूरी है कि जैक सपोर्ट्स हो, बैकग्राउंड हो, तभी आप वो चुनाव लड़ सकते हैं, या वाकई एक पारदर्शी प्रक्रिया है?
ये एक पारदर्शी प्रक्रिया है, क्योंकि आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि मैं लगातार इतने समय से सक्रिय हूँ, कहीं ना कहीं जनहित के मुद्दों के ऊपर कार्य करती हूँ। तो कांग्रेस का जो संगठन है, खास करके हम युवा कांग्रेस की बात करें तो वो हमारी इन एक्टिविटीज़ को देखते हैं, हमारे इस कार्यशैली को देखते हैं। और जहाँ तक हम लोग देख पाते हैं, चाहे मुख्यमंत्री आवास घेराव हो या फिर संसद घेराव हो, वहाँ तक हम लोगों ने ज़मीन से लगाकर संसद तक हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आम लोगों को, आम युवतियों को, युवाओं को मौका मिलता है। और कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि कांग्रेस में एक ऐसी प्रक्रिया है कि जहाँ पे सब लोगों को कई महीनों तक देखा गया है, और देखने के बाद उन्होंने पूर्ण रूप से 30 ऐसे प्रतियोगी निकाले हैं जो परफॉर्मेंस लिस्ट में आए। और परफॉर्मेंस लिस्ट बनने के बाद अब पता चलेगा कि कौन कौन जो क्राइटेरिया है उसको पूरा कर पा रहा है और कौन कौन नामांकन करने के बाद चुनावी मैदान में उतरेगा। जी, आप ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं, वहाँ की जो महिलाएं अक्सर उनको वो एक्सपोजर नहीं मिल पाता। आप, मेरे ख्याल से, मैं तो मानूंगी कि आप में प्रिविलेज्ड हैं जो यहाँ तक पहुँच पा रही हैं, अपनी बात रख पा रही हैं। आपको क्या लगता है कि किन चीज़ों की कमी है, किन रिसोर्सेज की कमी है कि अभी भी हमें जो है उन्हें सशक्त करने की काफ़ी ज़रूरत है? वो डेवलप्ड आप उन्हें नहीं कह सकते। जी, देखिए, जन्मभूमि क्योंकि मेरी डूंगरपुर है, वागड़ है, वहाँ पे भी एक छोटे से गांव से निकलकर यहाँ पर आना, और यहाँ से भी निकलकर जो मैं पहले थी, जो मेरा चुनावी से ज़्यादा जो पहले मेरा फील्ड था, जो कि हम एक्टिंग मॉडलिंग इंडस्ट्री की बात करें, तो वहाँ तक का जो मैंने सपना देखा था, उस सपने में मैंने कई उपलब्धियाँ पाई। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल दौर रहा था, चाहे वो पारिवारिक स्तर पे हो या सामाजिक स्तर पे, क्योंकि जब एक बेटी आगे बढ़ती है ना, तब उसे कोई सपोर्ट नहीं करता है। सब कहते हैं कि कर नहीं पाएगी, परंतु मुझे विश्वास है मेरी मेहनत पे। जब मैं उस वाले फील्ड में थी तब भी मैंने सभी लोगों के सहयोग से, महादेव के आशीर्वाद से और अपनी मेहनत से वहाँ पर भी कई सारी उपलब्धियाँ पाई। और जब मुझे राजनीति में लाया गया, मेरे आदरणीय गहलोत साहब जो कि मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं, जब उन्होंने मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलने के बाद में सम्मानित करने बुलाया था, और उन्होंने जब मेरा बायोडेटा, तो वो काफ़ी प्रभावित हुए कि इतना अच्छा बायोडेटा है। तब मुझे सरकार के लिए काम करने के लिए मौका दिया गया। कई सारी ऐसी योजनाएं हैं, जब आप भी मिले होंगे मुझसे, हमने कई सारी योजनाओं के ऊपर कार्य किया। और निरंतर 2 सालों के बाद में कार्य करने के बाद आदरणीय सीएम अशोक गहलोत साहब के आशीर्वाद से मुझे समाज कल्याण विभाग का सदस्य बनाया था। तो मुझे लगता है कि चाहे कोई भी बेटी हो, कोई भी महिला हो, विशेष अगर हम हमारे आदिवासियों की, भीलों की बात करें, तो अगर वो ठान लेगी, अगर वो सोच लेगी कि मुझे ये करना है, तो उनको करने से कोई रोक नहीं सकता है। ये एक लड़की में, एक महिला में वो जज्बा होना चाहिए कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। मेरे को लगता है कि जज्बा तो काफ़ी सारों में, 99% में और 100% में कहना चाहूँगी, जज्बा सभी में, पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन्हें रोक के रखती हैं। कई सारी बाउंड्रीज जो है वो नहीं पार कर पाती हैं। आप क्या विजन लेकर चल रही हैं? अगर आप प्रदेशाध्यक्ष बनती हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, स्पेशली अगर आप बनती हैं तो, क्योंकि आपको सबसे पहले शुरुआत अपने ही कम्युनिटी से, अपने ही एरिया से करनी पड़ेगी। तो ऐसे में आप क्या विजन देख रही हैं उन लोगों के लिए? किस तरह की ऐसी चीज़ें आप कर सकती हैं कि क्या ऐसा इनोवेटिव कुछ क्रिएटिव उनके लिए ला सकती हैं कि वाकई लोगों को भी अवेयर करना पड़ेगा कि नहीं, लड़कियां बाहर जा सकती है, उनको भी उतना, आपको बाउंड्रीज क्लियर करने के लिए लड़कियों को समझाना तो ज़रूरी है, उनकी सराउंडिंग्स को भी समझाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हार जीत का तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि अभी चुनावी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। राजस्थान युवा कांग्रेस का अगला चेहरा कोई भी बने, पर मुझे कांग्रेस पार्टी के ऊपर, राजस्थान युवा कांग्रेस के ऊपर पूरा भरोसा है कि चाहे वो मैं हूँ या कोई और, वो अपनी जिम्मेदारियों को निष्ठापूर्वक निभाएंगे। साथ ही कांग्रेस पार्टी की हमेशा से ये नीति रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जमीनी स्तर पर दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, मध्यम वर्गीय लोगों को आगे लाएं। तो मैं मेरे संगठन के हिसाब से और व्यक्तिगत रूप से भी कह सकती हूँ कि अगर राजस्थान युवा कांग्रेस का अगर कोई महिला चेहरा बनी, तो वो भी एक नया रुख बदल के लाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को, लड़कियों को उससे बांध के और आगे बढ़ाएगी। जी, हम उदयपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस की जो सक्रियता है वो काफ़ी कम है, ये बिल्कुल साफ है। और हमारे शहर की जनता को कांग्रेस के प्रति अट्रैक्ट करना एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि इस शहर की जनता, अभी जिस तरह की स्थिति आप देखेंगे कि बिल्कुल हमारे जो बीजेपी के जो लोग हैं या जो बीजेपी पार्टी है हमारी, वो बिल्कुल फ्री हो चुकी है कि हम चाहे कुछ भी करें, हमको वोट जो है वो आसानी से मिल जाएंगे। कांग्रेस को क्या कुछ करने की ज़रूरत है कि जिससे आप लोग जो है जनता को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएँ? युवा कांग्रेस की एक बहुत बड़ी भूमिका रहेगी आने वाले चुनावों में। जी, देखिए, मेरा मानना है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और कभी ना कभी तो बदलाव आएगा, सबका समय आता है। आज बीजेपी सरकार के राज में हम लोग खुद देख पा रहे हैं कि किस तरीके की इन्होंने कुरीतियाँ अपना रखी है। ना तो यहाँ पर किसी आम जनता का कार्य होता है
और कई सारी ऐसी योजनाएं जब मैं आए दिन कहती हूँ कि ये योजनाएं सिर्फ और सिर्फ पन्नों में रह गई हैं, और ये हकीकत है। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हो या कानून के अधिकारी हो, वो आम जनता के लिए बिल्कुल ऐसे बन गए जैसे कि उनके लिए हैवान, और ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। परंतु मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी, जो कि हमेशा से सभी लोगों को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी, हम इतिहास भी उठा के देखेंगे तब भी हमें ये पता चलेगा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने मेवाड़ में अपना मजबूत स्तंभ बनाया था, वागड़ में अपना मजबूत स्तंभ बनाया था, और राजस्थान में भी आदरणीय गहलोत साहब ओपीएस जैसी योजना जो सबसे पहले हमारे राजस्थान राज्य में लागू हुई थी। तो मैं इस तरह से बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि आने वाले समय में हमारी कांग्रेस सरकार का राज होगा, कांग्रेस सरकार आएगी, और साथ के साथ में क्योंकि हमारा युवा कांग्रेस का बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण वो है संगठन, तो मुझे लगता है कि युवाओं की जो भूमिका है आने वाले समय में ज़्यादा देखने को मिलेगी जी। क्योंकि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जी। जाएगा। हम आपकी पर्सनल जर्नी की बात करें तो आपको कितना वो मुश्किल रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको हर वक्त आपको आंसर करना पड़ता होगा। आप अगर 2 स्टेप भी आगे बढ़ती हैं, आपके साथ में कोई और आगे बढ़ता तो शायद उससे नहीं पूछा जाता कि आप कैसे इतनी जल्दी लाइमलाइट में आ गए, आपको क्यों इतना लोग पूछ रहे हैं, आप कैसे इतनी जल्दी परफॉर्मर लिस्ट में। लेकिन आपसे वो सवाल ज़रूर हो रहे होंगे, आपके आसपास उस तरह की नेगेटिव बातें भी हो रही होंगी कि यहाँ तक पहुँचने में आप कैसे पहुँची हैं, किस रास्ते से पहुँची हैं, उन सब चीज़ों से कैसे डील कर रही हैं? डील करने की तो कोई बहुत बड़ी बात मुझे लगती नहीं है, क्योंकि मेरी मेहनत जो कि सालों से लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से मैं ज़मीनी स्तर पे आम जनता के लिए लड़ती हूँ, और आए दिन में कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे पे जनता के साथ खड़े होकर, जनता के साथ ज़मीन पर बैठकर हो या जनता के साथ में मुर्दाघर के बाहर बैठकर लड़ने की बात हो, मैं हमेशा हर मुद्दे पर जनता के साथ लड़ती हूँ। तो मुझे विश्वास है कि कहीं ना कहीं वो जनता का भरोसा मेरे साथ है। रही बात रुकावटें की, तो रुकावटें तो आती रहेगी, और मुझे लगता है कि जब तक ये रुकावटें आएगी नहीं तो मैं ज़्यादा मजबूत नहीं बन पाऊंगी। आदिवासी शेरनी का जो ये टैग है जी, ये कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ तक ले जाएंगे आप इससे? आदिवासी शेरनी का टैग शायद मेरे ही समाज के लोगों ने या फिर वागड़ मेवाड़ के लोगों ने, मुझे लगता है कि शायद इसलिए दिया है क्योंकि उनको लगता है कि मैं शेरनी की तरह दहाड़ती हूँ, और जब मैं गुस्से में होती हूँ या जब मैं जनता के हितों की बात करती हूँ तब मैं कुछ भी नहीं देखती हूँ कि सामने कौन है। विधायक हैं या एमपी हैं, बिल्कुल हमने देखा है। जी, तो मुझे लगता है कि सामने विधायक हो, प्रशासनिक अधिकारी हो या सांसद हो, जहाँ पे जनता के हित की बात आए वहाँ पे हमें निडर होकर लड़ना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें मेरे खून में भी हैं, और ये जो संस्कार मुझे मिले हैं अगर मैं बात करूँ तो मेरी माँ से मिले हैं, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे हमेशा सिखाया है कि अगर आपको गलत के सामने झुकना पड़े तो मर जाना, पर झुकना कभी मत। आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी है कि एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग आप करें? देखिए, मैं बिल्कुल भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ। मेरे खानदान में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राजनीति में है, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं मेरी किस्मत थी, मेरी मेहनत थी, तो आज मैं राजनीति में आई। अभी भी मैं निरंतर प्रयास कर रही हूँ, और आने वाले समय में भी अगर मेरे पीछे कोई बहुत बड़ा बैक सपोर्ट नहीं रहा या कोई ऐसी पॉलिटिकल चीज़ नहीं रही, तो भी मुझे लगता है कि मेरी मेहनत मुझे ज़रूर आगे ले जाएगी। सोशल मीडिया का कितना रोल है, क्योंकि रिसेंट करंट एग्जाम्पल को हम देखें, जो एक नेशनल लीडर है राघव चड्ढा, उन्होंने अपनी पूरी पॉलिटिकल इमेज जो है वो कम्प्लीटली सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के टूल के थ्रू जो है वो चेंज कर लिया, पूरा नैरेटिव सेट कर लिया है। आपको क्या लगता है सोशल मीडिया का कितना रोल आपके पॉलिटिकल जर्नी में रहा है? राघव चड्ढा जी के लिए तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी, नो कमेंट्स, परंतु अगर मैं मेरी बात करूँ, क्योंकि आज के ज़माने में जहाँ पर डिजिटल मीडिया इतना हावी है, सोशल मीडिया इतना हावी है, तो कहीं ना कहीं जो दिखता है वो बिकता है। परंतु इसका दूसरा पहलू ये भी है कि हम सिर्फ रील के नेता बन के ना रह जाए, हमें रियल के नेता भी बनना है, और रियल के नेता बनने के लिए ज़मीनी स्तर पे आना पड़ेगा, आपको लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, आम जनता के लिए उनके मुद्दों जो भी हैं उनके जनहित के मुद्दों के ऊपर आपको लड़ना पड़ेगा। जी, आप उदयपुर ग्रामीण से जो हैं वो राजनीति आपका जो क्षेत्र है वो रहता है, आपको क्या लगता है 3 सबसे अहम मुद्दे क्या हैं जो उदयपुर ग्रामीण में बहुत जल्दी लागू होने चाहिए, या आगे आपको कहीं मौका मिलता है प्रतिनिधित्व करने का तो उन चीज़ों पर तो आप ध्यान देंगी ही देंगी? उदयपुर ग्रामीण में जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय रहा है वो रहा है कि यूडीए का मामला, कि किस तरीके से उन लोगों ने गरीब लोगों के घर तोड़ दिए। तब भी मैं मंच के माध्यम से और वहाँ पर जब सर्व समाज के लोग बैठे थे तब मैंने कहा था कि जब गरीबों के घर टूट सकते हैं तो अमीरों के महल क्यों नहीं। तो कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ा बदलाव आना चाहिए। उनके पेराफेरी पंचायत के स्तर पे जो भी पट्टे जो उनको नहीं दिए गए थे, सबसे पहले तो उनको पट्टे देने चाहिए। सबसे बड़ा बदलाव तो हमारा वहाँ से होगा। दूसरे, अगर हम लोग बदलाव की बात करें तो बदलाव तो वहाँ होता है ना जहाँ पे नारियों का सम्मान होता है।
उदयपुर ग्रामीण में जहाँ पे हम आए दिन सुनते हैं कि महिलाओं के साथ में छेड़छाड़, बच्चियों के साथ में छेड़छाड़, और कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ में इतने अत्याचार किए जा रहे हैं। तो जब महिलाओं का हम सम्मान नहीं करेंगे तो कहीं कुछ नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। तीसरी चीज़ मुझे लगती है कि जो शिक्षा को लेकर जितना अभाव बढ़ गया है उदयपुर ग्रामीण में, वो बहुत बड़ा मतलब आज का मुद्दा बन गया है। क्यों? क्योंकि आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट्स होते हैं, बच्चे इधर उधर घूमते हुए और इस तरह से पाए जाते हैं। कहीं ना कहीं गुंडागर्दी भी बढ़ती जा रही है। तो हमारे जो नौजवान युवक हैं वो रास्ते से भटक गए हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है, और वो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये तीनों ही चीज़ें हमारी कांग्रेस सरकार के राज में पूर्ण होगी। जी, अभी फिर से हम अगर आपके चुनावों पे आते हैं, प्रदेशाध्यक्ष के युवा कांग्रेस के चुनावों पे आते हैं, क्या लगता है लिस्ट में सबसे मजबूत दावेदार आप किसे मान रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो इंसान का सबसे पहला कंपटीशन अपने आप से होता है, वो खुद ही अपने आप में कंपटीशन होता है। अगर मैं अपने आप की बात ना करके किसी और की बात करूं तो मुझे लगता है कि अभिषेक जी चौधरी, जो पूर्व में भी NSUI के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं, उनका बहुत अच्छा नाम है, जमीनी स्तर से जुड़े वो नेता हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका पलड़ा ज़्यादा भारी है। आपके कांग्रेस में चुनाव की प्रक्रिया के अलावा कौन लोग हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि हाँ, ये सभी लोग जो हैं वो वाकई रखते हैं मजबूत विजन कि वो जो युवा कांग्रेस है उसका चेहरा बन सके? चुनावी प्रक्रिया से ही हमें जान पाएंगे और उसी माध्यम से नया चेहरा निकल के आएगा। यहाँ पर किसी की कोई सिफारिश नहीं चलेगी, किसी भी नेता का कोई पर्चा नहीं चलेगा। जो जितने वोट चुनाव में लेकर आएगा, जो जीतेगा, जो बनेगा, वही राजस्थान युवा कांग्रेस का अगला चेहरा बनेगा। युवाओं से क्या कुछ कहना चाहेंगी? युवाओं तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगी? युवाओं को ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आपको कभी ज़िंदगी में मौका मिले कि हम कुछ कर सकते हैं तो उसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी लीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग किसी कंपटीशन में या किसी चुनाव में उतर रहे हैं तो परिणाम हमारे लायक ही होगा। परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें हमारे कर्मों के ऊपर भरोसा करना चाहिए। दूसरी बात, आजकल के युवा जो कहीं ना कहीं शराब से ज़्यादा ग्रस्त हो रहे हैं, आजकल हम देख पा रहे हैं कि क्लबिंग, पार्टी और ये सब चीज़ें बहुत ही आम बात हो गई है। तो मुझे लगता है कि हम ऐसे युवा हैं जो हम भारत का भविष्य है, हम भविष्य बदल सकते हैं। आज अगर आपके सामने बैठी आपकी बहन, अगर मैं इतनी स्पिरिचुअल होकर मंदिर जा सकती हूँ, पाठ पूजा कर सकती हूँ, या दूसरी ऐसी चीज़ें ना करके ये सब कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? परंतु मेरा ये भी मानना है कि उसके साथ साथ आपको जनता के लिए लड़ना चाहिए, आपको अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। बस यही मेरा मैसेज है युवाओं के लिए। जी, एक लास्ट में इंटरव्यू के हम ये रखते हैं कि हम कुछ लीडर्स के, पॉलिटिकल नेशनल लीडर्स के आपको नाम बताएंगे, उनके बारे में आप क्या विजन रखती हैं, क्या थॉट्स रखती हैं, वो आप हमारे साथ शेयर करिएगा। पहला जो नाम है वो भी PM नरेंद्र मोदी। चाय वाले, ये सिर्फ उनका टैग है? रेल बेच दी, रेल बेच दी, सब कुछ बेच बाज के नरेंद्र मोदी जी नचनिया बन गए। असिस्टेंट फाइल्स में ये तो हमने सुना ही होगा, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये प्रख्यात पूरी दुनिया कह रही है और पूरी दुनिया के सामने चल रही है। जी, दूसरा जो नाम है वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी जी कहीं ना कहीं एक ऐसे लीडर बनते जा रहे हैं समय पर कि उनकी बराबरी करना आज नामुमकिन हो गया है। वो कहते हैं ना कि आजकल जेनजी का ज़माना है, तो राहुल गांधी जी हमारे जेनजी के नेता भी बनेंगे, और कहीं ना कहीं वो एक ऐसे नेता हैं जो निष्पक्ष रूप से हमारे संसद में आवाज़ उठाते हैं और आवाज़ उठाकर उस चीज़ों के लिए लड़ते हैं। जी, अशोक गहलोत साहब राजनीति के जननायक, मेरे जननायक, और कहीं ना कहीं सियासत के जादूगर। और जिस तरीके से अशोक गहलोत साहब जो हर वर्ग के लोगों को साथ में लेके चलते हैं, तो मुझे लगता है कि गहलोत साहब जैसा इस पूरे देश में कोई और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। जी, मेरे हिसाब से अगला नाम तो आपने गेस कर लिया होगा, सचिन पायलट साहब युवाओं के लिए प्रेरणा सूत्र हैं, और कहीं ना कहीं युवा भी उनसे इतनी ज़्यादा प्रेरणा लेते हैं कि कम समय में किस तरीके से राजनीति में आगे बढ़ा जा सकता है। अगर आपके इतने अच्छे कर्म हैं और अगर आप लड़ना जानते हैं। जी, हवाओं का रुख बदलेगा तो देखा जाएगा, परंतु हमारे लिए हमें ये विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी में जो भी चेहरा बनेगा वो हम सबके लिए सर्वोपरि होगा। इस वर्सेस पे आपका क्या कहना है? अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट जो गुट चलता है, उस पर आपका क्या टेक है? नहीं, किसी का गुट, मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे कोई गुटबाजी है। अगर लोगों को लगता है तो मुझे लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी की तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप किसी को अपना नेता मानते हैं तो वो अलग बात है, आप किसी को अपना सीख कर चलते हैं कि हम उनसे सीखते हैं तो अच्छी बात है, प्रेरणा स्रोत मानना अच्छी बात है, परंतु गुटबाजी अच्छी बात नहीं है। खैर, ये तो कांग्रेस के होते हुए अब ये कोई भी ऑन कैमरा कभी एक्सेप्ट कर नहीं पाएगा कि ये एक बहुत बड़ी गुटबाजी है। इससे आगे बढ़ते हुए आगे एक और नेता का हम नाम बताते हैं, राजकुमार राउत।
राजकुमार रोजी मेरे बड़े भाई हैं, बीएपी पार्टी उन्होंने बनाई है और सर्वाधिक वोटों से वो जीते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद हैं। एक अच्छा विजन है, हम लोग एक ही बैकग्राउंड से आते हैं कि किस तरीके से गरीब परिवार से, मध्यम परिवार से निकलकर हम लोग संघर्ष करके बने हैं और कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को उनसे सीखना चाहिए। राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी जगह है, परंतु उनकी मेहनत युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक है। आप इतनी स्पिरिचुअल हैं, राजकुमार रॉय जी जो हैं उनका जो टेक है वो इसमें रहता है कि एक मतलब कोई भी अगर ST/SC कम्युनिटी से मुझसे बात करता है, हम इंटरव्यू लेते हैं, तो इस बात पर मैं ज़रूर उनसे सवाल पूछती हूँ कि आदिवासी हिंदू नहीं है, इससे आप क्या मानती हैं? देखिए, ये तो सबका अपना अपना मत है। आज मेरा मत है कि मैं मंदिर जाऊं, मस्जिद जाऊं, चर्च जाऊं, मैं कहीं पर भी जाऊं, व्यक्तिगत रूप से मुझे ये स्वतंत्रता है कि मैं स्वतंत्र रूप से क्या कर सकती हूँ। मैं किसी के लिए कुछ नहीं कह सकती क्योंकि कोई यहाँ पर बंधन में नहीं है। भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है और मुझे लगता है जिसको जहाँ जैसा ठीक लगे उनको वैसा करना चाहिए। ठीक है, आखिरी जो नाम है वो हमारे रविंद्र सिंह भाटी, क्योंकि वो भी निर्दलीय विधायक हैं। उन्होंने हवा से विपरीत जाके जो है काम किया है, अलग तरीके से अलग डायरेक्शन लेते हुए काम किया है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? रविंद्र सिंह भाटी भी, जैसे कि राजकुमार रोज बड़े भैया हैं, वो भी उसी तरीके से बड़े भैया हैं, प्रेरणा है युवाओं के लिए। और हम सभी युवाओं को जो आने वाले राजनीति में कदम रख रहे हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं देखते हैं, सभी ऐसे लोगों से सीखना चाहते हैं कि भाई हम भी ऐसी मेहनत करें कि आज अगर वो विधानसभा में जाकर अपने क्षेत्र की, अपनी जनता के लिए बात रख सकते हैं, तो हम लोग भी कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र और अपनी जनता की बात रखें। जी, विधानसभा चुनाव को लेकर आप क्या सोच रही हैं, क्या प्लानिंग कर रही हैं? कुछ अगर हमारे साथ आप शेयर करना चाहें। नहीं, विधानसभा चुनाव को लेकर तो अभी ऐसे मेरे मन में कोई ख्याल नहीं है। अगर आला कमान ने चाहा और अगर पार्टी चाहेगी और मौका देगी तो देखा जाएगा। अभी तक ऐसा कोई भी मेरे मन में तो नहीं है। तो उसमें कभी पीछे तो नहीं हटा जाएगा और उसके लिए मजबूती से लड़ा जाएगा कि नहीं, हाँ ये हो सकता है एक क्षेत्र आपके लिए? मौका दिया जाएगा तो बिल्कुल लड़ेंगे। हम तो पहचाने इसलिए जाते हैं क्योंकि हम जनता के लिए लड़ते हैं, तो खुद के लिए क्यों नहीं लड़ेंगे। जी, ये हमारे साथ डॉक्टर दिव्यानी कटारा थे और कई सारी चीज़ें जो खास तौर पर युवा कांग्रेस में जो फिलहाल प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव है उनको लेकर हमने इनसे बात करी और इनका जो समराइज वर्जन है वो ये है कि चुनाव बड़ा पारदर्शी होने वाला है और सिर्फ वोट से ही जीता जाएगा, ना कि किसी पर्चे से। ये किस तरफ आप इंडिकेट कर रहे हैं वो हम समझ पा रहे हैं। खैर, इस पूरे चुनाव प्रक्रिया के बारे में या इस पूरे इंटरव्यू के बारे में आप जो कुछ कहना चाहें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि युवा कांग्रेस में आगे जो कुछ भी अपडेट्स रहेंगे, जो भी नया चेहरा बनेगा, उसकी हर चीज़, हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाएगी चैनल के थ्रू। झलको मेवाड़ के साथ मैं हूं किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।